आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का एक्सटर्नल डिवीजन वाला थ्योरम। ठीक है, तो वो थ्योरम क्या बोलता है, सपोज हमारे पास स्पेस में कोई भी दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है हमारे पास, एक बी पॉइंट है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देंगे तो हमें एक लाइन मिलेगा। और हमारे पास एक सी पॉइंट है, सी पॉइंट जो है वो इस तरह है कि वो ए बी लाइन को m/n के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं m/n रेशियो का मतलब क्या है। m/n रेशियो का मतलब है AC डिवाइडेड बाय BC, जो लाइन सेगमेंट AC है डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n होगा। अब एक्सटर्नली का मतलब समझते हैं। तो एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब होता है जो हमारा ये रे निकल रहा है ए से और जो बी से रे निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा सी पॉइंट है वो ए से निकलने वाली रे या बी से निकलने वाली रे दोनों के ऊपर लाई कर सकता है, किसी के ऊपर भी, लेकिन ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये जो है ए से निकलने वाली रे पे कब लाई करेगा, ये तब लाई करेगा जब ए सी का वैल्यू डिवाइडेड बाय बी सी का वैल्यू, वो चीज़ हमारा लेस देन 1 होगा। ठीक है, और जो बी पे लाई करेगा, बी से निकलने वाली रे पे, वो तब करेगा जब हमारा ए सी का वैल्यू डिवाइडेड बाय बी सी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि m डिवाइडेड बाय n ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या निकालते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला से हम सी जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। इफ़ हमें ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर पता हो। ठीक है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर पता हो। अब वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। वेक्टर डायग्राम कैसा होगा हमारा, जैसे ये हमारा कोई ओ पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा स्पेस में ए पॉइंट था, ये हमारा स्पेस में बी पॉइंट था, दोनों को हमने ज्वाइन करा तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। सो दिस इज लाइन वी गॉट। ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई। अब हमारा सी पॉइंट है, सपोज करते हैं कि ये ए से निकलने वाली रे पे लाई करेगा, तो सी पॉइंट सपोज यहाँ है। तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो होंगे, जो ए का पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा ओ ए वेक्टर। ठीक है, और जो बी का पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा ओ बी वेक्टर, एंड जो सी का होगा वो हो जाएगा ओ सी वेक्टर। ठीक है, हमने इनको पोजीशन वेक्टर इसलिए बोला क्योंकि पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन होता है कि उस पॉइंट को ओरिजिन के साथ जोड़ो और एक वेक्टर बना दो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉइंट। ठीक है, तो ये जैसे ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर क्या है, ओ और ए को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है और उसको हमने एरो हेड दिखा दिया है किसकी तरफ, पॉइंट ए की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर आ गए। अब इनके नाम दे देते हैं हम, सपोज इसे सी वेक्टर बोल देते हैं, इसे हम ए वेक्टर बोल देते हैं, इसे हम बी वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है, एंड ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है। एंड हमें दे रखा है जो सी पॉइंट है वो ए बी लाइन को m/n के रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n टाइम्स ए सी इज इक्वल टू m टाइम बी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ से n टाइम्स ए सी वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स कौन सा वेक्टर, ए सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से है, ए से सी की तरफ है, यानी कि बी ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमारा जो बी सी वेक्टर हम लेंगे तो उसमें कौन सा वेक्टर लेंगे हम, बी से सी की तरफ डायरेक्शन वाला, क्योंकि हमारा बी से सी की तरफ डायरेक्शन वाला वेक्टर सेम होगा डायरेक्शन में बी से ए वाले की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा m टाइम बी सी वेक्टर।
इसे समझने के लिए दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि ए से सी का जो यूनिट वेक्टर है ए सी कैप, ए से सी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है दैट इज इक्वल टू बी से सी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और जो दोनों वेक्टर लिखे हैं ए सी कैप और बी सी कैप, दोनों का डायरेक्शन जो है हमारा वो है बी से ए की तरफ। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एन टाइम ए सी इंटू ए सी कैप इज इक्वल टू एम टाइम बी सी इंटू बी सी कैप। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एन टाइम ए सी वैक्टर इज इक्वल टू एम टाइम बी सी वैक्टर। ठीक है, अब इसे फर्दर हम क्या लिखेंगे, हम ए सी वैक्टर और बी सी वैक्टर को हम ट्राइंगल लॉ से लिखेंगे। तो ए सी वैक्टर को लिखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओ ए सी ट्राइंगल यूज़ करेंगे। सो इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ओ सी वैक्टर। तो यहाँ से ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब बी सी वैक्टर निकालने के लिए हम देखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ओ सी वैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। ये जो बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर निकाले हमने, इनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा यहाँ से आएगा एन टाइम्स ए सी वैक्टर इज ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू एम टाइम बी सी वैक्टर इज ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। सो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से आएगा एन टाइम ओ सी वैक्टर माइनस एन टाइम ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू एम टाइम ओ सी वैक्टर माइनस एम टाइम ओ बी वैक्टर। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा एन माइनस एम टाइम्स ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू एन टाइम्स ओ ए वैक्टर माइनस एम टाइम ओ बी वैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस एम्प्लाइज एन माइनस एम टाइम ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू एन टाइम ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर है हमें दे रखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस एम टाइम ओ बी वैक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो हमें बी वेक्टर के बराबर दे रखा है। सो यहाँ से हमारा आ जाएगा ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू एन टाइम ए वैक्टर माइनस एम टाइम बी वैक्टर डिवाइडेड बाय एन माइनस एम। सो इसे हम याद रख लेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है इसे याद रख लेंगे, क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है अगर कोई पॉइंट सी एम इस टू एन की रेशो में, तो उस केस के अंदर हमें सी वेक्टर का कोऑर्डिनेट बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अब सिंपली इसे याद करने का तरीका क्या है, जैसे हमसे बोला जाए कि एम इस टू एन के रेशो में जो है सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को एक्सटर्नली। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में बोला है, तो हमारा जो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू जो हमारा रेशो है उसका सेकंड टर्म यानी कि एन, सेकंड टर्म लिया है तो हमें जो लाइन दे रखी है ए बी उसका पहला टर्म जो है इधर ए है उसका हम पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे एन टाइम ए वेक्टर माइनस अब हमारा क्या बचा एम जो कि फर्स्ट टर्म है किस चीज़ का, रेशो का। फर्स्ट टर्म लिया है रेशो का, तो हमें सेकंड टर्म लेना है ए बी का जिसको सी डिवाइड कर रहा है, तो वो हो जाएगा बी। तो बी का पोजीशन वेक्टर लिख देंगे यहाँ पे एम टाइम बी वेक्टर डिवाइडेड बाय एन माइनस एम, फर्स्ट वाला जो लिखा है इधर एन माइनस एम। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली याद हो जाएगा। तो इस तरह हम इसे कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन जब हमसे एक्सटर्नल डिवीजन पूछा जाएगा, और इंटरनल डिवीजन का हम इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूलाज। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।